वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक पर थे। जस्ट न्यूज़ आपने सुन ली। वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी घर मिली हैं कैमरॉन मिंटर से। ये भी मुलाकातें जारी हैं, ये भी कुछ डॉक्यूमेंट्स ही हैं जिसमें सिग्नेचर्स हो रहे हैं। अच्छा, अभी हमने एक ऑफेयर कॉल ली थी। उन्होंने ये सवाल किया है कि जो शख्स था उसने हक महर की रकम लिखवाई जो अच्छी अमाउंट था, लेकिन अब वो बीमार हो गया है, ठीक है, वो रोज़ी से भी नहीं है, यानी उसकी नौकरी भी नहीं है, तो वो कैसे अदा करेगा? देखिए, मसला ये है कि हक महर जो है वो शोहर की तरफ बीवी का हक है, जो शोहर को हर हाल में अदा करना चाहिए। अब वो बीमार हो गए हैं, उनके मसाइल हैं, अब पता नहीं किस नौइयत की हाँ, बीमारी है उनको कि वो कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो ये जब वो कोर्ट में अगर कोई जाएंगी तो हाँ, उनको जो है ये कोई ना सारी कोई उसका चीज़ें कंसीडर की जाएंगी या उनकी किस्तें बांध दी जाती ओके। हैं कोर्ट के ज़रिए कि भाई 1000 रुपये महीना आया, 2000 रुपये महीना आया, जैसी भी उनकी इस्तिताअत है उसके हिसाब से वो उनकी अदायगी करें, तो वो उनको अदायगी तो करनी होती है। बिल्कुल ठीक है। अगर तो तलाक हो गया या खुला की सूरत में उनको ये देना बहुत ज़रूरी है, और अगर तलाक नहीं भी हुआ है तो भी अगर मौजल है तो उस सूरत में भी उनको अदायगी करना है, तो वो थोड़ा थोड़ा करके भी दे वो अदा सकते कर हैं। सकते हैं। उनकी सूरत हाल है। कोर्ट ये भी करती है कि उनकी जायदाद प्रॉपर्टी है तो वो भी उसको उसको भी वही, हाँ, अटैच करके जो है वो उसमें से भी दिया पैसे जाता अदा है। कर दिए जाते और अगर किसी की कोई मुलाजमत करता है तो हैं। उनकी सैलरी अटैच करके उसमें से जो है मेंटेनेंस और हक़ महर की अदायगी की बिल्कुल जाती ठीक है। है, क्योंकि महर और मेंटेनेंस जो है बीवी और बच्चों का हक़ है शोहर की तरफ और बाप की बिल्कुल तरफ, तो ठीक है। ये ज़रूरी है। दूसरी तरफ जो पहला सवाल जी, था वो रज़ा की जो कॉल आई रज़ा थी। साहब का, उनका यह था कि उनकी 2 दफ़ा शादियां हुई और दोनों दफ़ा जो है प्रॉब्लम्स आए। उसकी वजह जो है पहले उन्होंने ये सवाल किया था कि उनकी जो पहली बीवी हैं हुँ, उनसे बच्चे हैं, उनसे वो मुलाकात नहीं कर का हक नहीं है, तो वो इसके लिए कोर्ट से रुजू कर सकते हैं अगर उनका पता है कि बच्चे कहाँ मौजूद हैं। हुँ, उनको पहले ये मालूम करना होगा और फिर कोर्ट के ज़रिए उन बच्चों से मुलाकात का हक वो ले सकते हैं। बिल्कुल ये उनका हक है। उनसे मीटिंग हो सकती है, कस्टडी का भी हक उनके पास है। वो अगर चाहे उनकी वेलफेयर समझते हैं बच्चों की कहाँ है तो वो पॉसिबल है कि कोर्ट उनको कस्टडी भी दे सकती है, लेकिन ज़्यादातर इम्कान ये है कि उनकी मुलाकात कोर्ट जो है वो हर 15 दिन के बाद, या वो ये भी कर सकते हैं कि जब मैं पाकिस्तान में हूँ तो उस वक्त मेरी मुलाकात मेरे बच्चों से कराई जाए, तो ये कोर्ट से रुजू किया जा सकता है इस सूरत हाल पे, और वो मुमकिन है। अच्छा, और एक जो हमने उसमें पॉइंट अभी डिस्कस किया था जब हम ऑन एयर नहीं थे, हमने कहा कि आप खुद मुल्क से बाहर हैं और आपकी ज़ौजा यहाँ पर हैं, तो वो भी थोड़ी-सी मैं कॉम्प्लिकेशंस वो होती हैं। दूसरी तरफ उसमें हुँ, आऊँ, वो दूसरी बीवी के लिए उनका है। और दूसरी बात जहाँ तक उन्होंने ये कही थी कि बच्चों का मेंटेनेंस मैंने 1 साल तक हाँ, देता रहा और उसके बाद नहीं दिया, उनका अता पता नहीं है। अगर अता पता नहीं भी है तो देखिए एक अकाउंट उनके नाम पे खुलवाएं बच्चों के, और उसमें जो उनका मेंटेनेंस का जो अमाउंट है वो उन बच्चों के नाम पर वो डालते मुंतकिल रहें, करते रहें। और जब उनसे मुलाकात हो कभी या जब भी हो तो वो उनको अदा कर दिया जाए। देखिए, आप जो है उनके मेंटेनेंस ना देने के लिए जो है वो नहीं है, बल्कि आपका ये फ़र्ज़ है कि उनको मेंटेनेंस दें। अगर फ़िल वक्त उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही, उनका अता पता नहीं है, तो आप उनके नाम पे वो अकाउंट खुलवा मेंटेन के करते रहें ताकि एट द एंड आप आप उनको उसको दे सकें। मेंटेनेंस दें, और ठीक है, जब मुलाकात हो वो बड़े हो जाएं तब भी उनको दिया जा उनको मिल सकता है, सके। उनके काम आ सकता है वो पैसा। लेकिन आप हर महीने उस मद में एक पैसा ज़रूर डालते रहें जो आप समझते हैं कि आपकी इस्तिताअत के मुताबिक बच्चों का हक़ है। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात आपने कही दूसरी बीवी के मुताबिक कि वो जो रूठ के घर बैठ गई हैं, तो उसमें आप जो है हक़ ज़ौजियत के लिए कोर्ट से कंजुगल राइट्स के लिए रुजू कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि वो फिर भी बीवी का हक़ है कि वो वापस आना चाहती है या नहीं आना चाहती। इसमें बुनियादी बात ये है हुँ, कि देखिए, शादीशुदा ज़िंदगी का मतलब होता है कि 2 औरत और मर्द, मियाँ और बीवी का एक साथ रहना, एक साथ ज़िंदगी गुजारना, एक एग्रीमेंट के तहत, जिसको निकाह कहते हैं बिल्कुल ठीक है। या निकाहनामा कहते हैं। तो आप देखिए, उस सूरत में आप जाके मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं हुँ, और आपकी बीवी जो है आपके आपके एब्सेंस में, वालिदैन या हाँ। आपके पेरेंट्स के साथ या आपके रिश्तेदारों के साथ रह रही हैं, तो ये कोई मुनासिब बात नहीं है। हुँ, और मुझे ऐसा महसूस होता है कि आपकी ज़िंदगी में जो ये उतार चढ़ाव हैं और ज़िंदगी के मामलात बैलेंस नहीं है, वो इसी वजह से हैं कि आप कहीं और हैं और आपकी बीवी कहीं और हैं। हुँ। इस वजह से ये प्रॉब्लम आपको फेस करने पड़ते हैं। अगर आप अपनी बीवी को अपने साथ रख सकते हैं तो बेहतर ये है कि उनको मुल्क से बाहर जहाँ भी आपकी जहाँ नौकरी है खुद है वहीं उनको भी ले जाएँ उनको ताकि भी वो भी अपने सुकून में साथ रहें। रखें, तो मेरे ख्याल में ये मसाइल ठीक ना है। नहीं हो।
अच्छा, ये जो घरेलू मामलात होते हैं ना, इनको बड़ा बारीक बीनी से देखने की ज़रूरत होती है, और हम इसको बड़ा सतही ले समझ रहे होते हैं इन रिश्तों को, इन सारी चीज़ों को, कि बीवी है तो बस कोई हमारी कोई जायदाद ही है ना, रखी है तो रखी है सारी ज़िंदगी के लिए। मतलब ऐसे नहीं हो सकता, कोई टेबल कुर्सी नहीं है जो आपने रख दी घर में लाकर, उसके कुछ राइट्स हैं वो आपको देने चाहिए। हमारे पास एक कॉलर आए थे जिन्होंने हमसे पूछा था कि जो क्लॉज 18 है उसका तस्करा कहाँ है, तो मैंने कहा था ना कि सूरह तलाक या सूरह निसा से देख लीजिए, तो आई थिंक उन्होंने रेफरेंस निकाल लिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, अपना बहुत नाम शुक्रिया बताइएगा मुझे। जी, मैं फल्की बोल रहा हूँ, जी जी रावलपिंडी जी से। फल्की, जी जी जी। सना साहिबा और अपनी बहन नूर साहिबा का सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप ये अवेयरनेस कर रही हैं लोगों में। थैंक यू वेरी मच। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ मुल्क में जो है ना, अवेयरनेस बहुत कम है। बिल्कुल ठीक। तो ये बड़ी अच्छी बात है। आपने चूंकि जिक्र फरमाया था कि जी कुरान करीम में कहाँ दिया हुआ है, जी, तो मैंने वो फौरन निकाल लिया। वेरी गुड। ये सूरतुल बकरा में ओके आयत नंबर 237 है। ओके। मैं गुजारिश करूंगा कि सब बहनें इसको बाद में आराम से पढ़ लें, इसका मतलब भी। और उसमें सिर्फ एक चीज जो है वो मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। जी फरमाइए। अल्लाह ताला ने फरमाया है, ला तंसउल फज़्ल बैनकुम, ठीक है। आपस के मामलात में ग्रेसफुलनेस को डोंट फॉरगेट। यस, यू हैव टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स ग्रेसफुली। एग्जैक्टली। तो हम जब ये तलाक के मामले में आते हैं तो हम ग्रेस भूल जाते हैं, वेल डन। हम लड़ने झगड़ने पे आ जाते हैं। बिल्कुल तो ठीक। मेरी रिक्वेस्ट सब बहनों से आपसे भी यही होगी कि इसको जरूर पढ़िएगा। बिल्कुल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फल्की साहब, Thank you आपने जी। हमें भी रेफर कर दिया। ये देखिए, ये वो चीज़ है, मैं जो कह रही हूँ ना, आप दंगा फसाद करना शुरू कर देते हैं क्लॉजेस के ऊपर कि नहीं हमने नहीं करना और हक महर अभी अदा नहीं हो सकता, ये क्या बात हो रही है, ये नहीं है ये सब चीज़ें। देखिए, फल्की साहब ने बहुत हमें Help भी out किया। इनलाइटन Yes, किया yes. और गाइड किया। देखिए, बहुत सारी बातें होती हैं जो ज़ाहिर है हम दीन के आलिम नहीं हैं, और कुरान शरीफ का हमने मुताला तो किया है, लेकिन ज़्यादातर इतना लोग और मुताला deeply। इतनी बारीक बीनी से करना चाहिए। हमें भी जब हम बात करते हैं तो हमें बिल्कुल इस होना बात की चाहिए, लेकिन अवेयरनेस कहीं होनी ना कहीं हो चाहिए। जाता है कि इंसान कभी को कभी नहीं याद ऐसा रह होता जाता। है कि हमारे जहन से वो बातें महव महव हो हो जाती जाती हैं और रह जाती हैं, बिल्कुल ठीक। जिस पर हमें बात करनी चाहिए। और आपका बहुत शुक्रिया। बहुत फल्की शुक्रिया। साहब। अच्छा, नूरनाज आका साहबा, अभी हम स्टूडियो में बैठे हुए थे तो हमारे एक कैमरा पर्सन है, उन्होंने एक बात कही कि भाई हमारे गांव में, हमारे साथ होते हैं अब्दुल रहमान यहाँ पर कैमरा में है, कैमरा पे, तो वो मुझे यहाँ पे ये कह रहे थे कि भाई हमारे यहाँ जो कस्टम है वो ये कि 200-300 रुपए हक महर होता है। तो इस पर आपने फौरन बोला कि बेटा ये बिल्कुल गलत है। देखिए, जहाँ तक बात है, उधर जब रसूलुल्लाह की साहबजादी का निकाह हुआ तो 32 दिनार रखे गए थे। तो लोग उसको 32 रुपये समझते हैं कि आज भी 32 रुपये जो है हक महर होना चाहिए। ऐसा नहीं है। अगर 1400 साल पहले के 32 दिनार को लिया जाए तो आज उसकी रकम करोड़ों में हो सकती है मेरे ख्याल में, क्योंकि उस 32 दिनार से मुझे याद है कि 1960 में 100 रुपये से अम्मी जो है वो 100 रुपये तोला और 80 रुपये तोला सोना खरीदा करती थी। अब उसकी रकम जो है वो 60,000, 50-55,000 तक तोले पर चली गई है। तो वो 32 दिनार जो है इस वक्त की करोड़ों की रकम हो सॉलिड सकती है। अमाउंट के वो सॉलिड सॉलिड अमाउंट। अमाउंट अगर उसका सोना उस वक्त कितना था वो निकाल लिया जाए कि कितना मिल सकता है, तो उससे अंदाजा हो जाएगा। तो अच्छा, इसमें एक सवाल मैं कि इसमें महर बीच की में कर रकम लेती का। हूँ। मुझे बताएं कि वक्त के साथ साथ हक महर के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको आप उसी हिसाब से चलाएंगे जिस हिसाब से आपकी करेंसी चल रही है, करेंसी रेट चल रहा है? देखिए, करेंसी रेट के हवाले से भी हो सकता है और दूसरा जो है इस्तिताअत पर भी हो सकता है। अच्छा, कि ओके। आपके शोहर की इस्तिताअत क्या है। अगर आपका इस शोहर जो है वो करोड़पति है तो उस हिसाब से रखेगा, अरबपति है तो आधा उस हिसाब करोड़ से आप अपने रखेगा। हिस्से का करवा एक आदमी की जो मजदूरी करता है और उसकी इनकम जो है 5 से 10 हज़ार रुपये है, तो वो उस हिसाब से अपनी महर की रकम अदा करेगा और इसी तरह से कंडीशंस महर की तय होंगी। तो ये इंसानी इस्तिताअत पर भी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पर बार बार इसलिए कह रही हूँ, देखिए खवातीन को राइट्स देने का या इस बिलखुसूस मैं जो डॉक्यूमेंट निकाह के हवाले से कह रही हूँ, इसका कहीं कहीं ये मकसद नहीं है कि औरत को पैसे देकर लैस कर देना है। देखिए, ये उसके राइट्स हैं जिस पर हम बात कर रहे हैं। वो आपकी बहन बेटी भी हो सकती है, वो मेरे घर की भी कोई कज़न सिस्टर हो सकती है, तो हमें उनके लिए ही बात करनी है। अगर आज हम बात नहीं करेंगे तो जो आने वाला वक्त है वो हमसे सवाल करेगा कि हमने अपने वक्त में क्या किया है। कॉल ले लेते हैं एक और। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। कराची से डॉक्टर अनवर ज़हीर बात कर रहा हूँ। क्या हाल है डॉक्टर साहब? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, देखिए जी, आज आपका जो फोकस है और जो टॉपिक है मैं उसी के ऊपर जो है वो हाईलाइट करना चाहूंगा। एक चीज तो याद रखिए कि मेल या फीमेल हमारी सबकी एक बाउंड्रीज हैं और रिजर्वेशंस हैं, और उसी बाउंड्रीज के अंदर हमको मूव करना होता है। जहाँ हम इन बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं वहीं पर मसाइल पैदा होते हैं। एक चीज तो समझ लीजिए आपके जो इस वक्त हमें सोसाइटी के अंदर डिवोर्स रेट नजर आ रहा है, उसका इंसिडेंस इतना हाई है, उसकी वजूहात क्या है?
उसकी ग्राउंड रियलिटीज क्या है, उसकी फंडामेंटल और बेसिक्स क्या है। देखिए, जब शादी जो है वो इस सब कॉन्टिनेंट में तो एक बहुत बड़ा सोच समझ के बजाय यहाँ तो अर्बन एरियाज और रूरल एरियाज, हमारे यहाँ दो सोसाइटी के फोकस किए, हमारे यहाँ जो शहरी इलाके और अर्बन, हमारे यहाँ शादी को जो है वो बहुत जरूरी चीज करार दे दिया गया है। बगैर शादी के तो ये समझा जाता है कि आप जीने का हक ही नहीं रखते सोसाइटी में, तो ये चीज बिल्कुल गलत है। अगर आपकी किसी से मेंटल कंपैटिबिलिटी है, आप जरूर शादी करें। एक बात। दूसरे नंबर पर चीज ये कि ये दो फैमिलीज होती हैं, जिसमें दो फैमिलीज के दरमियान एक रिलेशनशिप जो है वो डेवलप होती है। जब तक उन दोनों फैमिलीज के अंदर कोई कंपैटिबिलिटी ना हो और हम आहंगी ना हो और आप अंधाधुन शादी करें, तो उसका नतीजा जो है वो डिस्प्यूट की शक्ल में निकलता है और आखिर में एंड रिजल्ट जो है वो फिर डिवोर्स होता है। देखिए, हक जो है अल्लाह ताला ने सबको दिया है, मर्द को भी दिया है कि वो डिवोर्स दे सकता है, औरत को खुला का हक दिया है, और दोनों को मसावी हुकूक हासिल है। अगर आपने एक रूफ के नीचे रहना है तो आप एक अच्छी और खुशगवार जिंदगी के साथ रहें। और अगर आप समझते हैं कि आपके और उनके दरमियान अच्छे ताल्लुकात और रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो रही, तो दोनों को आजादी होना चाहिए कि वो बड़ी कामली, स्मूथली और जैसे कहा गया ग्रेसली अभी हम बात कर रहे थे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अनवर जहीर, हमारे रेगुलर कॉलर हैं, मैं इनकी आवाज़ मुख्तलिफ चैनल्स पर सुनती रहती हूँ। नूरनाज आगा साहबा, बात वही है जो आप इतनी देर से कर रही हैं कि राइट्स हैं और टर्म्स एंड कंडीशन है, डॉक्यूमेंट है। अब मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये राइट्स, जब हम एक तो ये तो हम खवातीन के राइट्स के ऊपर भी आ जाती है कुछ बात, लेकिन निकाहनामा इट्स नॉट दी ओनली फॉर विमेन, ये औरत के लिए नहीं है, ये मर्द और औरत दोनों के ही लिए है। लेकिन थोड़ा सा मैं ह्यूमन राइट्स को भी इसमें थोड़ा सा टच करना चाहती हूँ, इसी को लेकर के। ह्यूमन राइट्स कंडीशंस इस वक्त जो हमें दिखाई दे रही हैं, आवाज़ें बहुत हैं, शोर बहुत है ह्यूमन राइट्स के ऊपर, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कहीं कहीं मुझे थोड़ी सी डिफरेंट नजर आती है। आप क्या समझते हैं इसको? देखिए, ह्यूमन राइट्स का मतलब लोग क्या समझते हैं? एक नारा है ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक। भाई, इंसानी हकूक है क्या? बात करना, अपनी बात को बयान करना, तकरीर और तहरीर की आज़ादी, यूनियन साजी की आज़ादी, अपनी मर्जी से राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है ना? इंसान का अपनी ज़िंदगी के ऊपर इख्तियार कि वो अपनी कैसी ज़िंदगी जीना चाहता है, उसको राइट होना चाहिए। ये एक मज़हब का डेफिनेशन है ह्यूमन राइट्स की। न्यूज़ अपडेट का वक्त हुआ चाहता है, न्यूज़ अपडेट सुनकर वापस आते हैं। हमें उम्मीद है आप हमारे साथ रहेंगे।